जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जैन धर्म दर्शन की स्वाध्याय माला में आचार्य अमृतचंद जी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आइए ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम् तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद जी महाराज की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आचार्य अमृतचंद जी महाराज द्वारा रचा गया है। आइए पहले हम आचार्य अमृतचंद जी का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य अमृतचंद जी की प्रसिद्धि एक अध्यात्मवेत्ता और श्रेष्ठ व्याख्याकार के रूप में है। आपने पूज्य आचार्य कुंद के 3 ग्रंथों की टीकाएं की हैं, जिससे आचार्य कुंद के साहित्य का मर्म जन सामान्य तक उद्घाटित हुआ है। आचार्य कुंद के अंतस तत्व को आचार्य अमृतचंद जी ने जैसा स्पष्ट किया है वह अनुपम और अपने आप में अतुल्य है। उनका सूक्ष्म अन्वेषण, गंभीर भाव और शब्द रचना अनोखी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यदि आचार्य अमृतचंद जी महाराज न होते तो आचार्य कुंद के रहस्य को समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता। यही कारण है कि आध्यात्मिक विद्वानों की सूची में जब हम देखते हैं तो आचार्य कुंद के बाद आचार्य अमृतचंद जी का ही नाम आता है। आपकी ग्रंथ रचना की शैली और विषय को देखकर निश्चित ही प्रतीत होता है कि आपको महान विद्वत्ता और संस्कृत और प्राकृत भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त थी। आपने अपने ग्रंथों के अंत में जो लघुता प्रकट की है उससे दिखता है कि आप कितने निष्प्रही आध्यात्मिक आचार्य थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के टीकाकार ने आपको कली काल गणधर इस परम विद्वत्ता सूचक पद से विभूषित किया, जो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। आइए अब हम आचार्य अमृतचंद जी का जो समय है उसके बारे में देख लेते हैं। आचार्य अमृतचंद जी के समय के विषय में कहा जाता है कि जिस नंदी संघ में आचार्य कुंद हुए हैं उसी परंपरा में आचार्य अमृतचंद जी भी हुए। विभिन्न साक्ष्यों से आपका समय विक्रम संवत 10वीं और 11वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। आइए अब हम आचार्य अमृतचंद जी की जो रचनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने आचार्य कुंद स्वामी के सभी ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हों, परंतु हमें जो उपलब्ध होते हैं उसके अनुसार आपके 3 टीका ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला आचार्य कुंद के मूल ग्रंथ समयसार पर आत्मख्याति टीका। दूसरा आचार्य कुंद के मूल ग्रंथ प्रवचन सार पर तत्व दीपिका टीका।
और तीसरा आचार्य कुंद कुंद की मूल ग्रंथ पंचास्तिकाय पर तत्व प्रदीपिका टीका। इस प्रकार से आपने आचार्य कुंद कुंद भगवंत के इन 3 महान ग्रंथों पर ये प्रसिद्ध 3 टीका ग्रंथ लिखे। इन्होंने 4 मौलिक ग्रंथ भी रचे हैं, जिनमें पहला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, दूसरा तत्वार्थ सार, तीसरा समय सार और चौथा परम अध्यात्म तरंगिणी। ये इनके स्वयं की रचनाएं हैं, मौलिक ग्रंथ हैं। आइए अब हम इनके द्वारा रचे जो ये 4 ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथ, इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहला ग्रंथ हम लेते हैं तत्वार्थ सार। तत्वार्थ सार यह ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र पर लिखे गए सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि टीका ग्रंथ एवं प्राकृत पंच संग्रह आदि ग्रंथ के आश्रय को लेकर रचा गया है। यह ग्रंथ 9 अधिकारों में विभक्त है और कुल 718 इसमें पद्य हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में जिस प्रकार से विषय वर्णन है, आचार्य महाराज ने जिस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 10 अधिकार लिखे हैं, उन्हीं के अनुसार आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने भी इस ग्रंथ में 9 अधिकार बनाए हैं। पहला मोक्ष मार्ग अधिकार, दूसरा जीव तत्व निरूपण अधिकार, तीसरा अजीव तत्व अधिकार, चौथा आश्रव तत्व अधिकार, पांचवा बंध तत्व अधिकार, छठवा संवर तत्व अधिकार, सातवां निर्जरा तत्व अधिकार और 8वां मोक्ष तत्व अधिकार। अंतिम अधिकार उन्होंने उपसंहार के रूप में लिखा। इस ग्रंथ में हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप बतलाते हुए आपने जीवादि 7 तत्वों का विशद विवेचन किया। आइए दूसरे ग्रंथ का हम परिचय प्राप्त करते हैं, जो कि समय सार कलश इनका जो ग्रंथ है। समय सार कलश यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के समय सार ग्रंथ का आश्रय लेकर कलश रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 12 अधिकार हैं। इसमें कुल आचार्य महाराज ने 278 पद लिखे। जिस प्रकार से समय सार में अधिकार हैं, उसी प्रकार से आचार्य महाराज ने इसमें भी अधिकार लिखे। पहला अधिकार पूर्वरंग, दूसरा जीवाजीव अधिकार, तीसरा कर्तृकर्म अधिकार, चौथा पुण्य पाप अधिकार, पांचवा आश्रव अधिकार, छठवा संवर अधिकार, सातवां निर्जरा अधिकार, आठवां बंध अधिकार, नौवां मोक्ष अधिकार, 10वां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, 11वां स्यादवाद अधिकार और 12वां साध्य साधक अधिकार। चलिए अब हम आचार्य महाराज के तीसरे ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस ग्रंथ का हम परिचय प्राप्त करते हैं। यह ग्रंथ श्रावकाचार संबंधी ग्रंथ कहलाता है। इसमें कुल 226 पद्य हैं और यह ग्रंथ आर्यावृत्त छंद में लिखा गया है। इसमें देखा जाता है कि अधिकारों का विभाजन हमें नहीं प्राप्त होता। अगर हम इस ग्रंथ में वर्णित विषय देखें तो प्रारंभ में 1 से 8 पद्य आचार्य महाराज ने उत्थानिका के लिखे हैं। 9 से 19 पद्यों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की संक्षिप्त विवेचना है। पद्य क्रमांक 20 से 30 में सम्यक दर्शन का वर्णन है। पद्य 31 से 36 में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। पद्य 37 से 174 तक सम्यक चारित्र का वर्णन है। पद्य 175 से 179 तक सल्लेखना का वर्णन है। पद्य 180 से 196 तक 12 व्रतों के अतिचारों का वर्णन है।
और पद्य 197 से 226 तक सकल चारित्र का वर्णन आपने किया है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर 3 टीका ग्रंथ भी हमें प्राप्त होती हैं। पहला टीका ग्रंथ है संस्कृत टीका, दूसरी पंडित टोडरमल और पंडित दौलत राम जी कृत ढूंढारी भाषा में टीका, और तीसरी पंडित भूधर मिश्र द्वारा व्रज भाषा में टीका। भूधर मिश्र ब्राह्मण पंडित हैं। आप आचार्य महाराज के इस ग्रंथ से, उनकी अहिंसा के वर्णन से बहुत अधिक प्रभावित हुए और फिर आपने इस ग्रंथ पर ब्रज भाषा में टीका ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से हमने इन आचार्य महाराज के 3 ग्रंथों का परिचय प्राप्त किया। चौथा ग्रंथ भी उनका है जो हमने देखा था, अध्यात्म परम अध्यात्म तरंगिणी। और अब हम जो हमारा प्रस्तुत ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका हम आज स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आइए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो शब्द है, इस ग्रंथ का नाम जो है उसका हम अर्थ देख लेते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस नाम में 4 शब्द हैं। पहला शब्द है पुरुष, दूसरा अर्थ, तीसरा सिद्धि और उपाय। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। तो आत्मा का जो प्रयोजन भूत है उसकी सिद्धि का उपाय इस ग्रंथ में हमको पढ़ने को, समझने को मिलेगा। ठीक है। वैसे पुरुषार्थ 4 होते हैं। प्रथम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो हमारा लक्ष्य है। तो इस मोक्ष पुरुषार्थ को दिलाने वाला, उस मोक्ष पुरुषार्थ तक ले जाने वाला यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। आइए, आचार्य महाराज ने इसमें जो मंगलाचरण दिया है, जिसमें उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, आइए उस मंगलाचरण का हम अध्ययन करते हैं। इस श्लोक का पहले उच्चारण और फिर इसका हम अर्थ समझते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परयायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। एक बार पुनः। तज्जयति परम ज्योतिः समम समस्तैरनंत परयायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आइए इस श्लोक का हम पहले एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तत् अर्थात वह, जयति जयवंत हो, परम उत्कृष्ट, ज्योति ज्योति अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, समम सहित समस्तई अनंत पर्यायैः संपूर्ण अनंत पर्यायों से, दर्पण तल इव दर्पण तल के, इव मतलब समान, सकला समस्त, प्रतिफलती झलकती है, पदार्थ मालिका पदार्थों का समूह, यत्र अर्थात जहाँ। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने केवल ज्ञान ज्योति को, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को यहाँ पर नमस्कार किया है। आइए पहले इस श्लोक का हम अन्वय कर लेते हैं और फिर उसका अन्वयार्थ समझते हैं। ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, आप देखते जाएंगे कि अन्वय कैसे किया जा रहा है। अंत में लिखा हुआ है यत्र, यत्र समस्तहि अनंत पर्यायैः समम सकला पदार्थ मालिका दर्पण तल इव प्रतिफलति तत् परम ज्योति जयति। आइए इसका
अन्वयार्थ करते हैं, जिसमें संपूर्ण अनंत पर्यायों से सहित समस्त पदार्थों का समूह दर्पण तल के समान झलकता है, ऐसा वह उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जयवंत हो। प्रायः हम देखते हैं कि ग्रंथकार अपने ग्रंथों में या तो पंच परमेष्टि भगवान को या फिर 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हैं, लेकिन आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने यहाँ पर केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को नमन किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को नमन करके उन सभी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को और सभी अरिहंत परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान अरहंत और सिद्ध दशा में ही प्रकट है। इसलिए उन्होंने इस केवल ज्ञान के माध्यम से उन दोनों ही परमोष्टि भगवंतों को नमस्कार कभी पृथक नहीं होता। यह केवल ज्ञान हमारा आत्मिक गुण है और गुणी की पहचान उसके गुण से ही होती है। गुण के बिना गुणी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हम भी गुणों की ही आराधना करते हैं और इसीलिए आचार्य महाराज ने यहाँ हमारा सबसे प्रमुख गुण जो कि केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है उसे नमन किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि वह केवल ज्ञान है जो कि संपूर्ण अनंत पर्यायों से सहित है और समस्त पदार्थों के समूह उसमें दर्पण तल के समान झलकते हैं। ऐसी उन उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूपी ज्योति को उन्होंने यहाँ पर नमन किया है। चलिए, तो आज हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का परिचय, ग्रंथकार का परिचय और उस ग्रंथ में निबद्ध मंगलाचरण श्लोक का अध्ययन किया। अब आगे हम इसी प्रकार से आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको जय जिनेंद्र।